हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी पहले से ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपना नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है, तो आज उसकी पूरी की पूरी हम सारणी देखेंगे कि किसे कितने प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तो संख्याओं को हम कैसे बांटते हैं। देखिए, इसमें ज्यादातर जितनी भी संख्याएं लिखी हैं हमने पढ़ ली हैं। क्या क्या रह गई हमारी? दशमलव और भिन्न, ये हमने पढ़ी नहीं है, अन्यथा हमने सभी संख्याओं को पढ़ लिया है। और एक ये काल्पनिक संख्या, ठीक है, और बाकी हमने सभी संख्याओं को पढ़ लिया है, क्योंकि इन्हें हम कब पढ़ेंगे? इसके बाद, जब इसे करा दूंगा मैं, इसके बाद हम दशमलव को पढ़ेंगे। जब दशमलव हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा भिन्न के बारे में भी जानना है हमें। ठीक है, कि भिन्न कैसे कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारी जो संख्याएं हैं, नंबर्स, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? नंबर्स। ठीक है, वो हमारी दो तरीके से बांटी जाती है। कितने तरीके से? दो तरीके से। भाई आप सोचिए, संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। एक वो संख्याएं जिन्हें हम पढ़ते हैं वास्तव में, ठीक है, तो उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। कौन सी? एक ऐसी संख्या होती है जिन्हें हम पढ़ते हैं, उन्हें हमने रियल नंबर नाम दे दिया। वास्तविक संख्या जो वास्तव में हम पढ़ते हैं। एक ऐसी संख्या होती है जिन्हें हमने अभी तक पढ़ा भी नहीं है, जो कि इस टॉपिक का क्लास 11th में है, काल्पनिक संख्याओं के बेस पे 11th में। फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में बता दूंगा क्या होता है। ठीक है, तो इन्हें हमें, ये आपका सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, इसे पढ़ना भी नहीं है, थोड़ा बहुत जानना है कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, क्योंकि ये आना जरूरी है। ये आप पहचानेंगे कैसे कि हमारी वास्तविक संख्या तो पढ़ी है, लेकिन ऐसी कौन सी संख्या है जो हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो वो हमें जानना है। अब मैंने वास्तविक संख्या को बताया था कि सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब वास्तविक संख्याओं को भी हम बांटते हैं कि कैसे कितने भागों में बांटा जाता है ना। ठीक, तो वास्तविक संख्या को हम दो तरीके से बांटते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहले तरीके में हमने दे दिया परमेय और अपरमेय। क्या? परमेय और अपरमेय। ठीक है, और दूसरे में हमने दे दिया पूर्णांक, दशमलव और भिन्न। ये देखिए, चाहे आप इस वाले में बांट दीजिए, ये भी इसी के प्रकार है और ये भी इसी के प्रकार है। ठीक है, तो हमें वास्तविक संख्याओं में क्या बांटा? पहले हमें पढ़नी है परमेय अपरमेय, जिन्हें मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या हमारी कितने प्रकार की होती है? दो, अगर आपने इनमें बांटा तो। ठीक है, कौन कौन सी? परमेय और अपरमेय। कौन कौन सी? परमेय और अपरमेय। मैंने परमेय संख्याओं को बताया था। ठीक है, क्या होती है हमारी? वे संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या, रेशनल नंबर। इन्हें हम क्या करते हैं? पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इतना आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती, उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो ये संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, क्या करते हैं? इन दोनों का अगर हम प्लस कर दें, कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को अगर हम जोड़ दें, तो हमारा क्या आता है? बराबर में वास्तविक संख्या। क्या आता है? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि परमेय प्लस अपरमेय बराबर वास्तविक संख्या। ठीक है, क्योंकि भाई इसी के पार्ट है ना, भाई इसी का भाग है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये इसके अंदर आएगा। ठीक है, किसके अंदर आएगा? इसके अंदर। अब ये समझ आ गया आपको? अब हमें क्या पढ़ना है? ये मैंने दूसरे तरीके से इस प्रकार भी बांट सकते हैं कि पूर्णांक, दशमलव और भिन्न, इन तीन भागों में भी हम बांट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी संख्याएं इनमें भी आती हैं। अब परमेय वाली संख्या हमारी इसमें आ गई, भिन्न में। भाई पी अपॉन क्यू के रूप में जो होंगी वो भिन्न में आ गई। दशमलव वाली को भी हम बांटते हैं, उसकी भी मैं बताऊंगा। ठीक है, कुछ दशमलव में कुछ ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमने तीन तरीके से बांटा, पूर्णांक, दशमलव और भिन्न। ठीक है, मैंने पूर्णांक को आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। पूर्णांक क्या होता है, कितने भागों में हमने बांटा था। तो मैंने पूर्णांक के बारे में क्या बताया था कि वे संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। क्या करते हैं? संख्या रेखा पर लिखते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, तो मैंने जब संख्या रेखा बताई थी, ठीक है, तो संख्या रेखा पे मैंने तीन संख्याएं आई थी, एक प्लस की, एक माइनस की और एक जीरो। ये जितनी अभी तक क्लास कराई है उसका पूरे का निचोड़ है। ठीक है, क्या है? निचोड़, एक बार में। भाई पूरा जितना पढ़ा है आपने एक बार में है ये। ठीक है,
तो पूर्णांक को हम तीन तरीके से बांटते हैं, एक क्या वो ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक, और एक शून्य, और एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। अब जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्योंकि धनात्मक पूर्णांक हमारी एक, दो, तीन, भाई यही होती है ना, एक, दो, तीन, चार, पांच, डॉट 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 इनफाइनाइट। आज थोड़ी आवाज कम है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए। ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं को भी हम क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। तो एक नाम ध्यान रखना हमेशा कि धनात्मक पूर्णांक को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है। तो पहले प्राकृतिक संख्या को ही पढ़ते हैं हम। ठीक है। जो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं उन्हें हम दो भागों में बांट दिया मैंने। किसमें? दो भागों में। भाई आपने भाज्य और अभाज्य दोनों को पढ़ा है, भाज्य और अभाज्य दोनों को पढ़ा है। तो आपने देखा होगा कि इनमें हम एक तो लेते नहीं है भाई, अभाज्य और भाज्य में एक हमारा नहीं होता, परंतु हम दो से स्टार्ट करते हैं और अनंत तक जाते हैं। वो सभी संख्या कैसी होती है? हमारी प्लस की, उनमें कोई माइनस की आती नहीं है हमारी, ना ही जीरो आती है। इसीलिए हमने इन्हें प्राकृतिक संख्याओं का पार्ट में बांट दिया, उसके हमने भाग में बांट दिया। कितने भाग में बांट दिया? दो भागों में, कि अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। अब अगर मैं धनात्मक पूर्णांक में, भाई जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, भाई जब मैंने ये पढ़ाया था पूर्ण संख्याएं, तो उनमें मैंने बताया था जो जीरो से स्टार्ट हो और प्लस एक, दो, तीन, चार ये जाए हमारी संख्याएं, जो जीरो से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो इस जीरो को, इस प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी? एक, दो, तीन, चार। भाई धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, यही तो होता है। तो अगर मैं उनमें जीरो को शामिल कर दूं या जोड़ दूं तो हमारी क्या हो जाती है? वो पूर्ण संख्याएं। ये मैंने जब पूर्ण संख्याएं बताई थी तब इसे समझाया था। ठीक है, समझाया था। वो थोड़ा आपको भी सेंस लगा के चलना है कि हम क्या कैसे करना है, इसीलिए मैंने इसे पूरे को लिख दिया है एक ही बार में, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। वैसे तो आपको देखने में समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं खुद हूं ना, मैं समझा रहा हूं आपको, आप समझिए। नहीं आए तो आपको मुझे बताना है कमेंट में। अगर समझ आ रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आ सके। ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि जो हमारी सम है और विषम है वो कहाँ है? हमारी सम और विषम क्या है? ठीक है। तो देखिए, सम को मैंने काफी प्रकार से बताया था। सम प्राकृतिक संख्या, सम सॉरी विषम प्राकृतिक संख्या ये भी बताई थी। सम पूर्ण संख्याएं, ठीक है, विषम पूर्ण संख्याएं ये भी बताई थी। और एक पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक, सम पूर्णांक संख्या और विषम पूर्णांक संख्या। ठीक है। तो जब आप आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको हमेशा देखिएगा कि जो हमारे पूर्णांक हैं उन्हें हमने दो भागों में बांट दिया है। किसमें? दो भागों में। एक सम संख्या और विषम संख्या। किसमें बांटा? सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर, इवन नंबर, और इसे हम ऑड नंबर। ठीक है। नंबर को हम कभी कभी एनओ से भी लिख देते हैं। ठीक है। नंबर्स जो होता है इसे हम, जो पूरी स्पेलिंग है इसे हम एनओ से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम पूर्णांक को, भाई जिस प्रकार मैंने वास्तविक संख्याओं को दो तरीके से बांटा, एक इस वाले तरीके में, एक इस वाले तरीके में, ऐसी पूर्णांक को भी हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक इस वाले तरीके में जिसमें आपने देखा कि इसमें प्राकृतिक संख्याएं भी निकली, हमारी पूर्ण संख्याएं भी निकली, और एक हम इस तरीके से बांट सकते हैं सम और विषम में। ठीक है। तो ये था हमारा पूर्णांक। अब बात आती है दशमलव की। किसकी? दशमलव की। तो जो दशमलव होता है जिसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल। भाई इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा वो दशमलव का ही होगा। चैप्टर किसका होगा? दशमलव का। ठीक है। तो उसे हम पढ़ेंगे। तो जो दशमलव होता है उसे मैंने दो तरीके से बांटा। भाई कुछ संख्याएं जो दशमलव मतलब बिंदु, पॉइंट, जो पॉइंट के बाद संख्याएं चलती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक संख्याएं जो पॉइंट के बाद रुक जाती हैं, मतलब जिनका रिमाइंडर जीरो आ जाता है। भाई जिनका शेषफल जीरो आ जाता है उन्हें हम कहते हैं शांत संख्या, मतलब वो पॉइंट के बाद रुक गई। भाई पॉइंट के बाद शांत हो गई, एक पॉइंट के बाद एक स्थान पे जाके वो शांत हो गई, चाहे पॉइंट के बाद कितने भी अंक चले लेकिन वो शांत हो गई, उन्हें हम क्या कहते हैं?
शांत दशमलव, और एक होती है अशांत दशमलव, जो पॉइंट के बाद चलती जा रही है चलती जा रही है। अच्छा, उनमें भी हमारे दो तरीके होते हैं। जो अशांत दशमलव है उनमें भी हमारे दो तरीके होते हैं। तो देखिए, शांत दशमलव समझ में आ गया, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टेंशन मत लीजिए, अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। भाई मैं हूं ना, आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो अब हम अशांत दशमलव पढ़ना, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। अब ये दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कैसे? मैंने परमेय और अपरमेय ये दो पढ़ाई थी। इसमें मैंने संख्याएं आपको बताई थी कि इसमें हमारी जो पुनरावृत्ति हो रही है अंकों की, भाई अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम किस नाम से हो जानते हैं? अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। किस नाम से? अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। जैसे कि हमने इसमें मैंने एक उदाहरण ले लिया, इन दोनों के बारे में आपको बता तो चुका हूं, बट मैंने ये नहीं बताया आपको कि वो कौन कौन सी संख्या है। देखिए, 0 मैंने बताया था, एक 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 एक, इस प्रकार संख्या होती हैं। 0.1 2 3 3 3 3, तो भाई ये संख्याएं होती हैं कौन सी? अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। भाई इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन दोनों का मतलब एक ही है, पुनरावृत्ति। ध्यान रखना है इस बात को, इन दोनों का मतलब एक ही है, रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है। पुनरावृत्ति, भाई अंकों की पुनरावृत्ति हो रही। अब दूसरा होता है हमारा अशांत। भाई अशांत क्या? तो दोनों अशांत जुड़ेगा, लेकिन एक में हमारे अंक बार बार आ रहे हैं, इसीलिए हमने पुनरावृत्ति शब्द जोड़ दिया। लेकिन एक में नहीं आ रहे, तो इसीलिए हमने अनावर्ती कर दिया, ठीक है। अनावर्ती दशमलव, जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो इसमें एन नहीं है, नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो भाई कुछ मैंने संख्याएं ऐसी भी बताई थी अपरमेय संख्याओं में, किसमें? अपरमेय संख्याओं में, कि पॉइंट के बाद चली जा रही है लेकिन हमें उसका पता ही नहीं है। कैसे? ये संख्या मैंने आपको बताई होंगी, 0.1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। तो ये संख्या मैंने आपको बताई थी। तो यही हमारी अशांत अनावर्ती दशमलव होती हैं, ठीक है। अब बात आती है इसमें क्या बचा हमारा? भिन्न। जो भिन्न होती है उसे भी मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा इसके एक दो प्रकार, अगर यहाँ कई जगह हो तो मैं बता दूं, ठीक है। देखिए, इस काल्पनिक संख्याओं में रफ करता हूं, इस काल्पनिक संख्या जो है इसे रफ करता हूं, ठीक है, क्योंकि आपने देख लिया होगा, ठीक है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए, जो मैंने कोई टाइप नहीं है, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ भिन्न के बारे में, थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ भिन्न कितने प्रकार की होती है। क्या होता है? फ्रैक्शन। इसमें पहला होता है हमारा उचित भिन्न। कौन सी? उचित भिन्न, जिन्हें हमें पढ़ना है वही बताऊंगा मैं, उचित भिन्न। भाई दूसरी क्या होती है हमारी? अनुचित भिन्न। और हमें तीसरी पढ़नी है इसमें मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो भिन्नों में हमें ये तीन प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, 10-15 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगर अच्छे से अगर मैं समझाऊंगा तो एक पूरी क्लास भी लग सकती है, क्योंकि मेरा समझाने का तरीका अलग है। जब मैं समझाता हूँ तो पूरा डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि आपका जो ये क्लास 9 यही बेस है, जिससे आप आगे चल के, अगर आपने अभी बेस बना लिया तो आपको आगे 100 में से 100, 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। किसमें? मैथ में। इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारी भिन्न हो गई, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, अगर हो सका तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा इन तीनों को ही पूरा डिटेल में, ठीक है। कुछ और होती है समर भिन्न, जिसे हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। जो जरूरी है वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी संख्याओं की सारणी। जितनी भी आपने अभी तक पढ़ी है उन सबका क्या है? इतनी जो आपने पढ़ी थी उन सबका निचोड़,
भाई एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, संख्याओं को हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में, एक वास्तविक संख्या और एक और थी हमारी क्या, काल्पनिक संख्याएं। क्या थी? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं को मैंने दो तरीके से बांटा, एक परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्याएं। क्या क्या? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, जिन्हें मैंने बता चुका हूं। और एक और तरीके से बांटा, एक पूर्णांक में, एक भिन्न और एक दशमलव। भाई इसमें मैंने तीन भाग बांट दिए। ठीक है। अब पूर्णांक को भी हमें दो तरीके से बांटना है। पहले तरीके में मैंने रखा ऋणात्मक पूर्णांक। भाई पहले तरीके में क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और दशमलव। क्या है? दशमलव। इसे हम इंग्लिश में क्या, सॉरी, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? जीरो। ठीक है। तो किसमें बांटा? धनात्मक पूर्णांक। मेरी मिस्टेक थी, जो निकल गया मेरे पे दशमलव। ठीक है। तो अब धनात्मक पूर्णांक को मैंने क्या बताया आपको नाम? प्राकृतिक संख्याएं। भाई प्लस की संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। उन प्राकृतिक संख्याओं को मैंने कितने भागों में बांटा? दो भागों में। कौन सी? अभाज्य और भाज्य, जिन्हें मैं पढ़ा चुका हूं अच्छे से। ठीक है। अब हमने जो जीरो है मेरा, उसमें धनात्मक पूर्णांक, उन्हें अगर मैं धनात्मक पूर्णांक जो संख्या है हमारी प्राकृतिक संख्या है, प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, चार, पांच, छह, इस प्रकार जो संख्या, अगर मैं उसमें जीरो को शामिल कर दूं तो वो क्या बन जाती है? हमारी पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, ये बन जाती है हमारी। ठीक है। अब अच्छा, पूर्ण संख्याओं को हम एक नाम और दे सकते हैं, अऋणात्मक पूर्णांक। क्या? अऋणात्मक पूर्णांक। मतलब अ का मतलब होता है नहीं, मतलब जो ऋणात्मक नहीं हो। भाई ये ऋणात्मक नहीं है ना, इसीलिए। ठीक है, छोड़िए उसे, वो नहीं आएगा आपके में। अब हमने इस पूर्णांक को दो तरीके से और बांटा, सम और विषम में। किसमें? सम और विषम में। भाई बांटने के लिए तो आप इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं, सम विषम, क्योंकि उसमें भी जीरो आता है। इसको भी बांट सकते हैं दो भागों में, प्राकृतिक संख्याओं को सम विषम में बांटने के लिए बांट सकते हैं। लेकिन ये कहावत सत्य है कि अगर माइनस की भी पूछ ले तो वो भी हमारी सम विषम आती है उसमें। मैंने पूछा माइनस के दो, एक सम है या विषम? तो कैसी है हमारी? सम। ठीक है। अब दूसरा भाग था हमारा दशमलव। उस दशमलव को भी मैंने दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भाग, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव को भी हमने दो भागों में बांटा, एक अशांत पुनरावर्ती दशमलव और एक अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है। फिर भिन्न को पढ़ा हमने। भिन्न को कितने भागों में बांटा? मैंने तीन भागों में। हालांकि होती भिन्न काफी प्रकार की है, लेकिन मैंने इसीलिए नाम नहीं दिए, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर नहीं दिए। हमें तीन ही पढ़नी है सिर्फ। कितनी पढ़नी है? तीन। कौन सी? उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, इनप्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। तो ये था हमारा संख्याओं का पूरा निचोड़। ठीक है। अब एक चीज और पढ़ते हैं हम कि कौन सी संख्या किसके अंदर आती है। आपको अगर मैं यहां से पूछूं कि प्रत्येक, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बनते हैं, बन नहीं सकता, बनते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 में है। मैंने पूछा प्रत्येक अभाज्य संख्या क्या हमारी प्राकृतिक संख्या होगी? भाई प्रत्येक अभाज्य संख्या क्या होगी? हमारी प्राकृतिक संख्या। चलो मैं अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छे से उतारना है, पूरी क्लास को अच्छे से उतारना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैं आगे पढ़ाऊंगा उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम सीखते हैं, पहले एक अच्छा सा उदाहरण दूंगा, उसके बाद सीखते हैं। ठीक है, पहले से नोट कीजिए। भाई अब हमें क्या पढ़ना है वो अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है, ध्यान से देखिए। ये क्या है हमारा? भारत। भाई क्या है? भारत। ये भारत है। भारत के अंदर मैंने ले लिया क्या? उत्तर प्रदेश। जो मैं हूं उत्तर प्रदेश का, मैं अपनी लेके चल रहा हूं, आप सबको अपनी अपनी लेनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। भाई ये क्या है हमारा? इंडिया। ये क्या हमारा? यूपी। ठीक है। अब इस उत्तर प्रदेश में मैं किस जगह से बिलोंग करता हूं? हाथरस जिला। ठीक है, किससे? हाथरस जिला से। मैंने नाम दे दिया इसको, सॉरी, हाथरस। हाथरस क्या नाम दे दिया?
हाथरस, मैं हाथरस का हूं। अब इस हाथरस में भी मेरा जो भाई, 1 मिनट बताऊंगा मैं। मेरा ब्लॉक जो पड़ता है वो क्या पड़ता है, सहपऊ। क्या पड़ता है, सहपऊ। सहपऊ। अब इस सहपऊ में जो ब्लॉक है भाई, ऐसे नहीं, 1 मिनट। इस हाथरस में मेरी जो जिला हाथरस है उसमें मेरी तहसील पड़ती है सादाबाद। क्या पड़ती है, सादाबाद। हमने सादाबाद लिया पहले, क्या लिया, सादाबाद। उस सादाबाद में मेरा ब्लॉक पड़ता है सहपऊ। सहपऊ। उस सहपऊ में मेरा गांव पड़ता है बुढ़ाइच। क्या पड़ता है, बुढ़ाइच। ठीक है, ये है एक आपके पास सारडी। भाई मैं किस देश का नागरिक हूं, भारत का। भारत में किस राज्य का, उत्तर प्रदेश। ये क्या है, मेरा देश। ये क्या है, मेरा राज्य। ये क्या है, मेरा जिला। ये क्या है, मेरा तहसील। ये क्या है, मेरा ब्लॉक। ये क्या है, मेरा गांव। भाई अपने ऊपर लेके चल रहा हूं, आप सभी को भी अपने ऊपर ही लेना है, ठीक है। मेरे ऊपर नहीं, आपको अपने ऊपर लेना है, क्योंकि आपको अपने ऊपर लोगे तब समझ आएगा, ठीक है। जिस प्रकार मैंने समझा ऐसे ही आपको समझा रहा हूं, मैंने भी इसी प्रकार समझा था, ठीक है। तो देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो आपका जिला है वो भारत के अंदर पड़ता है, या मेरा एक क्वेश्चन है कि जो भारत है वो आपके जिला के अंदर पड़ता है। तो मेरा भाई आपका सवाल होगा कि जो जिला है मेरा वो भारत के अंदर पड़ता है। भाई भारत के अंदर पड़ता है, लेकिन जो भारत है वो इस जिले के अंदर नहीं पड़ता। जो भारत है वो इस जिले के अंदर नहीं पड़ता। ये क्यों समझा रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या मेरी तहसील ब्लॉक के अंदर पड़ेगी। भाई तहसील ब्लॉक के अंदर पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। क्योंकि नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि जो ब्लॉक है, भाई जो ब्लॉक है वो तहसील के अंदर है। भाई जो ब्लॉक है वो तहसील के अंदर है। इसी प्रकार पूछा कि जो हाथरस है वो मेरे गांव के अंदर है, या फिर जो मेरा गांव है वो इस हाथरस के अंदर है। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं संख्याओं के बारे में। ये मैंने अपने ऊपर लिया है, मेरा इंट्रोडक्शन। भारत का नागरिक, जिला हाथरस, राज्य कौन सा हमारा, यूपी, उसमें हाथरस पड़ता है, उसका सादाबाद तहसील, ब्लॉक सेपो, गांव बुढ़ाइच, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हाथरस जो है वो बुढ़ाइच के अंदर नहीं पड़ता, लेकिन जो बुढ़ाइच है वो हाथरस के अंदर पड़ती है। तो इन सब में आप देखेंगे कि जो भी कंपैरिजन होगा, जो भी तुलना होगी, वो आप कर लेंगे कि कौन सी चीज किसके अंदर पड़ेगी और कौन सी किसके अंदर नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, तो इसी से मैं पूरे गांव का बना रहा हूं, मतलब जितने भी हमारे इंडिया में गांव है उतने, तो मैं कहूंगा प्रत्येक गांव, प्रत्येक, आप बताना प्रत्येक गांव, पहला क्वेश्चन मैं बना रहा हूं उससे, प्रत्येक गांव जिला, जिले के अंदर पड़ता है, या भाई एक और क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, और नहीं या, ठीक है। और मैं एक और लिख रहा हूं कि प्रत्येक जिला गांव के अंदर पड़ता है। भाई ये क्वेश्चन है, ऐसी संख्याओं पर क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं इन्हें ले रहा हूं। तो क्या है मेरा, प्रत्येक गांव जिले के अंदर पड़ता है या प्रत्येक जिला गांव के अंदर, तो आपको इनमें सही बताना है। तो हम कहेंगे कि सर जिला गांव के अंदर नहीं पड़ता। भाई जो जिला है वो गांव के अंदर पड़ता है, नहीं, लेकिन जो गांव है वो जिले के अंदर पड़ता है। इसलिए हमारा ये वाला सत्य है लेकिन ये असत्य है। ये वाला सत्य है लेकिन ये असत्य है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने पूछा प्रत्येक
तहसील राज्य के अंदर है या, बस यही दो क्वेश्चन पूछूंगा मैं। प्रत्येक राज्य तहसील के अंदर होगा, तहसील के अंदर होगा। भाई हमें कहना है कि प्रत्येक तहसील राज्य के अंदर है या प्रत्येक राज्य तहसील के अंदर है। भाई राज्य तो हो गया बहुत बड़ा, उस राज्य में हमारे कितने जिले हैं, काफी जिले हैं, ठीक है। उस जिले में हमारे तहसील होते हैं। भाई देखिए, राज्य के अंदर क्या है, जिला, जिले के अंदर तहसील। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा राज्य है वो तहसील के अंदर होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो तहसील है वो राज्य के अंदर होगा। बताइए क्या कह सकते हैं। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं कि जो तहसील है वो राज्य के अंदर होगी, लेकिन जो राज्य है वो तहसील के अंदर नहीं होगा। तो ये है संख्याओं के बारे में। अब हम पढ़ते हैं संख्याएं, इसे नोट कीजिए। मेरा नोट नहीं करना, आपको अपना नोट करना है, अपना गांव, अपना जिला, अपना राज्य, ठीक है। तो क्योंकि भाई जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, कोई नहीं पढ़ाएगा। मैंने भी ऐसा नहीं पढ़ा था कभी, मैंने खुद के लिए तैयार किया था अपने लिए, उसे मैं आपको बांट सकूं। क्यों? क्योंकि भाई शिक्षा बहुत ही नीचे पड़ रही है हमारे देश की, लेकिन हमें शिक्षित होना है। क्योंकि जो बेस है उसे कोई मजबूत नहीं कराता। भाई जो बेस है वो कोई मजबूत नहीं कराता। मैं ये सब बता रहा हूं आपको फ्री में, यूट्यूब पे, ठीक है, फ्री में यूट्यूब पे, क्योंकि मैं बांटना चाहता हूं आपसे, ठीक है। आपको बदले में क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आप पे आ सके, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, आगे हम चलते। तो देखिए भाई, एक चीज देखिए, ये जो लाइन कर रहा हूं मैं, ये जो लाइन है, इस लाइन को देखिए। पूरा बोर्ड आता है भाई, मानता हूं दीवार दिखती है, लेकिन पूरा बोर्ड मैं इसीलिए लेता हूं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बता सकूं। वो नहीं कि इतना इतना बोर्ड ले लिया, ठीक है, वो नहीं मुझे, ठीक है, चाहे किसी को पसंद हो या नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही करा रहा हूं। क्योंकि भाई बोर्ड पूरा आना चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादा बता सकूं। भाई ये नहीं कि थोड़ा बताया फिर रब कर दिया, वो नहीं, ठीक है, वो सीन नहीं है। तो ये मैंने इस पूरे बॉक्स को नाम दे दिया क्या, संख्याएं। क्या दे दिया, संख्याएं। अब भाई संख्याएं, इन संख्याओं को मैंने कितने तरीके से बांटा था, दो तरीके से। कितने तरीके से, दो तरीके से। तो पीछे साइड है उसे देखना है आपको, उसका एक डायग्राम है, ये जो मैंने संख्याओं को बताया था उसका डायग्राम है ये। तो मैंने संख्याओं को कितने भागों में बांटा था, दो, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। तो पहले ही बता दे रहा हूं, ये होगी हमारी काल्पनिक संख्या, छोटे से मैं लिख रहा हूं, काल्पनिक संख्या। एक भाग ये हो गया, ठीक है, और एक भाग हमने ये कर लिया, ठीक है, एक भाग ये कर लिया, जिन्हें मैंने क्या दे दिया नाम, पूरे को क्या नाम दे दिया, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आना चाहिए। क्या नाम दे दिया, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं को मैंने दो तरीके से बांटा था। कितने तरीके से, दो तरीके से। एक नाम दिया था मैंने परिमेय संख्या, ठीक है, इसे बड़ा बनाते हैं थोड़ा, क्योंकि इसके अंदर काफी संख्या आएंगी। एक नाम दिया था मैंने, सॉरी, परिमेय संख्या, और एक नाम दिया था अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय संख्या। तो मैंने ये अपरिमेय संख्या, जिसका यूज कम है उसे मैं छोटे कोष्ठक में लिखा, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसे हमने क्या नाम दिया है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। भाई देखिए, ये हो गया भारत, ठीक है। इस भारत में हमारे दो राज्य हैं। कितने, दो राज्य। कितने राज्य हैं, दो, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। उस राज्य में ये हो गए हमारे दो जिले। क्या, दो जिले, एक परिमेय और एक अपरिमेय। अब उस जिले में हमें बांटना तहसील, तो ठीक है। अब मैंने परिमेय संख्याओं को दो तरीके से बताया था। कितने तरीके से, दो तरीके से, ठीक है। और हाँ, हमने एक भाग और बांटा था पूर्णांक वाला। कैसा, पूर्णांक, दशमलव और भिन्न, इसमें बांटा था, वो अलग बना देंगे, ठीक है। इस परिमेय संख्याओं के अंदर हमें क्या पढ़ना है,
अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, जितनी भी परवें संख्याएं होती हैं हमारी, क्या वो पूर्णांक होती हैं? नहीं होती ना, ठीक है। तो मैं उनको जो भागों में बांटा था, मैंने उसे इसके अंदर बांट दिया। किसके अंदर? इसके अंदर। इसे नाम दे दिया पूर्णांक। क्या नाम दे दिया? पूर्णांक। अब पूर्णांक में हमने कितनी चीजें पढ़ी थी? तीन चीजें, ध्यान रखना, तीन चीजें। तीन भागों में बांटा था मैंने पूर्णांक को, तीन भागों में। इस पूर्णांक के अंदर मैंने एक पार्ट जो है उसमें मैंने ले लिया सम विषम। क्या ले लिया? सम और विषम। भाई सम और विषम ले लिया। लेकिन दूसरे पार्ट में मैंने क्या किया कि ये ले लिया मैंने, क्या इसे नाम दे दिया मैंने? पूर्ण संख्या है। क्या नाम दिया? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। इस पूर्ण संख्या के अंदर भी मैंने ले लिया, क्या ले लिया? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। इस प्राकृतिक संख्याओं को भी मैंने दो भागों में बांटा था। किस किस में बांटा था? एक अभाज्य और एक भाज्य। भाई जो मैंने पीछे बताया था उस सभी का, आपको दशमलव भिन्न ये नहीं लेना आपको, ठीक है, उसे भूल जाइए। हमने इस साइड में ये पढ़ा आपसे, क्या पढ़ा? ये आपको देखिए, ये हो गया हमारा राज्य, इसमें दो, सॉरी, ये हमारा भारत है, संख्या है, भारत नाम दे दिया इसे। क्या नाम दिया इसे? भारत। ये जो है हमारा राज्य, भाई ये राज्य एक है और ये राज्य दो है, ठीक है, इससे समझ में आएगा आपको। इस राज्य में हमने ये क्या ले लिया? इस राज्य में जिला, भाई जिला, जिला एक और जिला दो, समझ में आना चाहिए, ठीक है, कैसे भी समझो। अब इस जिले के अंदर हमने दो तहसील ले ली। भाई जिले के अंदर ये तहसील एक है, इन दोनों को हमने नाम दे दिया तहसील एक, और इन दोनों इसे नाम दे दिया पूरे को तहसील दो। तहसील दो, ठीक है। और इस तहसील के अंदर ये मेरा क्या है? प्राकृतिक संख्याओं वाला, इसे नाम दे दिया हमने ब्लॉक। ब्लॉक। इस ब्लॉक में ये दो गांव आ गए। क्या आ गए? गांव। इसे गांव वन, इसे गांव टू। भाई हो गया, जब दो दो बांटे तो मैंने दो गांवों में बांट दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन, क्या पूछते हैं? क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? मैंने पूछा कि जो तहसील दो है, क्या वो, एक मिनट, ये पूर्णांक को हमने नाम नहीं दिया ना, पूर्णांक को नाम नहीं दिया, ठीक है, इस पूर्णांक को मैंने नाम दे दिया इस छोटा जिला दे दिया, ठीक है, कुछ भी दे लीजिए, छोटा जिला, वैसे होता नहीं है कुछ भी, लेकिन मैंने दे दिया अपनी तरफ से, ठीक है। तो देखिए, नाम तो दिया ही नहीं था। हाँ, देखिए भाई, छोटा जिला हमेशा बड़े जिले के अंदर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? और देखिए, मैंने पूछा तहसील एक या फिर तहसील दो। तहसील एक क्या हमारी छोटे जिले के अंदर है, या फिर छोटा जिला तहसील एक के अंदर है? तो आपका आंसर रहेगा कि तहसील एक छोटे जिले के अंदर है। मतलब सम हो या विषम, सम संख्या हो या विषम, वो हमेशा पूर्णांक के अंदर आएंगे। किसके अंदर? पूर्णांक है। तो इससे हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि प्रत्येक सम संख्या, प्रत्येक सम संख्या पूर्णांक होगी। भाई प्रत्येक सम संख्या पूर्णांक होगी, तो भाई हाँ, क्योंकि ये अंदर है इसके, तो प्रत्येक सम पूर्णांक होगी। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या प्रत्येक पूर्णांक सम संख्या होगा? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि पूर्णांक सम संख्या के अंदर नहीं आता, सम संख्या पूर्णांक के अंदर आती है। समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं, कोई समझाएगा भी नहीं भाई, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसे ही हो सकता है कि प्रत्येक विषम संख्या हमारी पूर्णांक होगी या नहीं? भाई होगी,
क्योंकि ये पूर्णांक के अंदर है। लेकिन पूर्णांक के अंदर है ना भाई, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक हमारा जो विषम संख्या है वो नहीं होगी, क्योंकि विषम संख्या पूर्णांक विषम संख्या के अंदर नहीं आता। ठीक है, अब मैंने पूछा कि क्या प्राकृतिक संख्या है, भाई जो ब्लॉक है, क्या ब्लॉक हमारा गांव के अंदर आएगा? तो मैंने पूछा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अभाज्य संख्याएं होंगी? भाई नहीं होंगी, क्योंकि ब्लॉक गांव के अंदर नहीं आता। लेकिन प्रत्येक अभाज्य संख्या हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, क्योंकि प्रत्येक गांव का नागरिक हमारा ब्लॉक में आएगा। ठीक है भाई, इस गांव के नागरिक इस ब्लॉक में आएंगे नहीं आएंगे, इस ब्लॉक के नागरिक इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि गांव अलग अलग हो सकता है। बट इस तहसील के इंसान इसमें ब्लॉक में आएंगे और ब्लॉक गांव में आएगा, सॉरी ब्लॉक के अंदर गांव आएंगे। लेकिन मैं पूछूं डायरेक्ट गांव के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, वो तहसील के अंदर आएंगे? भाई आएंगे ना, क्योंकि तहसील से नीचे ब्लॉक है, लेकिन ब्लॉक से नीचे गांव है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ना गांव, भाई गांव किसके अंदर? तहसील के अंदर आएगा ना। ठीक है, तो ये है हमारी इस प्रकार। तो कैसा भी क्वेश्चन बने, आपको हर एक प्रकार का क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाया भाई, बहुत ही सरल भाषा में। फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आपको मुझे कमेंट में बताना है, मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है भाई, क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब है। फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है। 2025 में मुझे 9th का मैथ बहुत ही अच्छे से देना, यूट्यूब पे शायद किसी ने ना दिया हो, इतने अच्छे से मुझे देना है जो मैंने सोचा है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश पूरी करूंगा अपनी 100%। अगर आपने ये सभी पढ़ा है बारीक से तो 100 आएंगे, गारंटी मैं देता हूं आपको, क्योंकि आप मेहनत करेंगे। इसको पढ़ते रहिए, बट पढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई, रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, ऐसे ही पढ़ लिया, इसको आप 1 महीने बाद देखें तो ये हमारा नहीं समझ आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने 1 महीने बाद देखा, आज आपने पढ़ा, 1 महीने बाद पढ़ रहे हो तो नहीं आता। अगर मुझे भी आप 2 साल रखिए इनसे दूर, मैं भी नहीं बता सकता भाई, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। तो ठीक है भाई, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि वीडियो आपको सबसे पहले आ सके। ठीक है, और आपको दोस्तों में क्यों शेयर करना है? क्योंकि भाई आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ सके, भाई उन्हें भी तो जरूरत है, शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए कोई भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय स्टूडेंट्स। आपको अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है। ठीक है, और एक वायरस चल रहा है, आपको उससे दूर रहना है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चों को हो रहा है, तो इसलिए आपको उससे दूर रहना है। मास्क लगाइए, सभी से दूर रहिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट।